सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारे और एक शेर में गहरी मित्रता थी। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था और लकड़हारा गांव से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था। सारा दिन वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता था और शेर उसके पास बैठकर उससे बातें किया करता था। एक दिन लकड़हारे ने शेर की दावत करने की सोची। फिर लकड़हारे ने शेर के सामने दावत का प्रस्ताव रखा और शेर ने दावत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक शाम को लकड़ियां काटने के बाद लकड़हारा शेर को अपने घर ले गया। शेर को लकड़हारे के साथ देखकर लकड़हारे की पत्नी और उसके बच्चे डर गए। उन्हें डरा हुआ देखकर लकड़हारे ने उनका डर दूर करते हुए उन्हें बताया कि ये शेर उसका मित्र है और आज हमारा अतिथि भी है। लकड़हारे के बताने पर उसके बच्चे खुश हो गए, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं हुई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। लकड़हारे ने शेर की खूब आवभगत की और उससे जो कुछ भी बन पड़ा उसने शेर के लिए किया। रात को सोने का वक्त होने पर लकड़हारे ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर लकड़हारे की पत्नी ने इस बात का विरोध किया। वो कहने लगी कि वो शेर को किसी भी कीमत पर रात में घर पर रुकने नहीं देगी, क्योंकि शेर जैसे खूंखार जीव का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा जीव किसी का भी कुछ भी नुकसान कर सकता है। पत्नी के विरोध करने पर लकड़हारे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि ये शेर बाकी शेरों की तरह नहीं है, ये यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन फिर भी लकड़हारे की पत्नी नहीं मानी। आखिरकार थक हार कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से शेर के गले में रस्सी बांधकर घर के बाहर एक पेड़ के साथ बांधने को कहा। पत्नी की बात मानकर लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उस रात अचानक से मौसम खराब हो गया। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से घर में सो रहा था, लेकिन वो शेर बेचारा सारी रात पेड़ के नीचे बंधा बारिश और तेज हवा के थपेड़े सहता रहा। सुबह लकड़हारा जब सोकर उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका इतना अच्छा मित्र सारी रात बारिश में भीगता रहा। ये सोचकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। उसने शेर से माफ़ी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, ये तो सब खराब मौसम की मेहरबानी है। शेर की बात सुनकर लकड़हारे को खुशी हुई कि उसका मित्र उससे नाराज़ नहीं है। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जंगल आया तो शेर भी उसके साथ जंगल चला आया। लकड़हारा 1-2 दिन और शेर को अपने घर पर रुकाना चाहता था, पर शेर नहीं रुका। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के बाद जब अपने घर जाने की तैयारी में था तो शेर उसके पास आया और बोला कि मित्र, अपनी कुल्हाड़ी मेरी पीठ पर मारो। शेर की ये बात सुनकर लकड़हारा चौंक गया। उसने सोचा कि शायद शेर उससे मजाक कर रहा है। शेर ने दोबारा लकड़हारे को कुल्हाड़ी मारने को कहा तो लकड़हारा हैरानी से बोला, मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला तुम्हें कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ? लकड़हारे के इनकार करने पर शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। शेर का बदला हुआ रूप देखकर लकड़हारा डर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मित्र उसे कुल्हाड़ी मारने को क्यों कह रहा है। उसने इस बारे में जब शेर से पूछा तो भी शेर ने उसे कुछ नहीं बताया। शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा। अब मरता क्या ना करता।
लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए शेर की पीठ पर कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही शेर की पीठ पर गहरा जख्म हो गया, जिससे कि खून बहने लगा और शेर लकड़हारे को आश्चर्यचकित छोड़कर अपनी गुफा में चल दिया। अगले दिन लकड़हारा डरते डरते जंगल में लकड़ियां काटने गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर का कैसा व्यवहार होगा। शेर ने लकड़हारे के साथ और कई दिनों की तरह ही व्यवहार किया तो लकड़हारे के दिल को तसल्ली हुई। शेर की पीठ का जख्म वक्त के साथ भर गया। एक दिन शेर ने लकड़हारे से अपने जख्म के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने खुश होते हुए बताया कि मित्र, अब तुम्हारा जख्म पूरा भर गया है। लकड़हारे के बताने पर शेर गंभीर होते हुए बोलने लगा कि जानते हो मित्र, मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों मरवाई थी। शेर के कहने पर लकड़हारे ने हामी भर दी। वो भी ये बात जानने को उत्सुक था। शेर बताने लगा कि दोस्त, घर आया अतिथि भगवान के समान होता है और अतिथि का आदर बड़े प्रेम के साथ किया जाता है। मैं भी तुम्हारा अतिथि था, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदर करने की जगह मेरा अपमान किया। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार तो मेरे प्रति दुत्कारने वाला था। पत्नी के कहने पर तुमने मुझे घर के बाहर पेड़ से बांध दिया, जहाँ मैं सारी रात बारिश में भीगता रहा। उस दिन की बात का जख्म मेरे दिल पर आज भी ताज़ा है। मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी इसीलिए मरवाई थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो भर जाता है, लेकिन बात का जख्म कभी नहीं भरता। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक ही थी। आज के बाद ना तो तुम मेरे मित्र हो और ना ही मैं तुम्हारा। अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। शेर अपनी बात पूरी करने के बाद चला गया और लकड़हारा ठगा सा शेर को जाते हुए देखता रहा। अपनी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से आज उसने अपना इतना पुराना मित्र खो दिया। लकड़हारे को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। वो लकड़हारा बड़े ही दुखी मन के साथ गांव की ओर चल दिया। साथ संगत जी, चोट का जख्म तो फिर भी भर जाता है, लेकिन कभी कभी किसी की कही हुई बात इतनी बुरी लग जाती है कि ना चाहते हुए भी वो बात दिल से कभी निकल नहीं पाती। आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।